सुबह का समय था। सभी लोग अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। अरे जी, नाश्ता तो कर लो पहले। बाद में करूंगा शांति। सूरज चढ़ आया है, मिट्टी सूख जाएगी। पास में सुरेश का खेत है। वह अपनी फावड़ा चला रहा है। रमेश ध्यान से देखता है कि मेड़ कुछ खिसकी हुई लग रही है। ये मेड़ तो पहले इतनी इस तरफ नहीं थी। क्या हुआ रमेश? ऐसे क्या देख रहा है? ये मेड़ कुछ मेरी तरफ आई लग रही है। तूने कुछ बदला क्या? अरे नहीं रे, तूने ही शायद गलत याद किया है। नहीं भाई, इस आम के पेड़ से मेड़ 2 हाथ दूर थी, अब तो तले आ गई है। देख रमेश, ये झगड़े की बात मत कर। जमीन की नाप पट्टी करवा ले, पर मुझ पे शक मत कर। आज बड़ी चुपचाप हो जी। कुछ बात हुई क्या सुरेश भैया से? मेड़ खिसक गई है। आधा बीघा जमीन मेरी तरफ से चली गई। अरे फिर तो साफ कहो ना। बोला तो, पर वो टाल गया। उल्टा कहता है कि मुझे ही गलतफहमी है। देखो, वो दोस्त है, सीधे बात करो। जरूरत पड़ी तो पंचायत बुला लो, पर झगड़े में मत उतरना। यही सोच रहा हूँ, पर दिल भारी है। सुरेश का घर। रेखा और सुरेश बात कर रहे हैं। रमेश भैया नाराज हैं क्या? कुछ ज्यादा ही सोचता है वो। छोटा मोटा फर्क होगा, मगर मुझे चोर समझे ये बर्दाश्त नहीं। पर अगर सच में जमीन उसकी है तो क्या, नाप कर देख ले, लेकिन दोस्ती पर शक मत करे। गांव की चौपाल पर पंचायत बैठती है। क्या मामला है रमेश? चौधरी जी, मेरी जमीन में मेड़ खिसक गई है, सुरेश भाई से कहा, पर वो मान नहीं रहा। झूठ, मुझे बदनाम कर रहा है। मैं ऐसा आदमी नहीं। शांत हो जाओ दोनों, पटवारी को बुलाया जाएगा, वही फैसला करेगा। पहले भी ऐसी बात कभी नहीं हुई, अब क्या होगा? अगले दिन खेत पर नाप की तैयारी। मोहनलाल जी, आप ही नाप कर सच बता सकते हैं। मैं सरकारी काम करता हूँ, जो सच है वही सामने आएगा। नाप शुरू होती है। सभी गांव वाले देखते हैं। नतीजा साफ है, मेड़ खिसकाई गई है। आधा बीघा जमीन रमेश की तरफ से कम हुई है। गांव में सन्नाटा छा जाता है। सुरेश कुछ नहीं कहता। खेत के पास सभी गांव वाले खड़े हैं। देखा सुरेश, मैंने झूठ नहीं कहा था। गलती किसी की भी हो सकती है। तूने साबित कर दिया कि जमीन तेरी है। अब क्या चाहिए? सिर्फ सच। पर तूने जिस तरह शक को इज्जत से ऊपर रखा, वो दुखी करता है। अब दोस्ती की बातें मत कर, जब सबके सामने मुझे चोर बना दिया। हाय, कैसी प्यारी दोस्ती थी इनकी। एक जमीन ने सब बदल दिया। रमेश का घर। रात का समय। सब कुछ मिल गया, अब दिल क्यों भारी है? सुरेश का चेहरा याद आ रहा है, गुस्से से भरा। दोस्त था वो, भाई से बढ़कर। कभी कभी जीतने के बाद भी हार जैसा लगता है। सच कह रही हो। काश मैं ये जीत और दोस्त दोनों साथ रख पाता। सुरेश का घर। रेखा और सुरेश की बातचीत। तुम्हें क्या लगता है, रमेश ने जानबूझकर तुझे शर्मिंदा किया, नहीं, पर वो मुझे गलत साबित करना चाहता था। या फिर वो सिर्फ अपना हक चाहता था? वो तो शुरू से कहता रहा, सच जान लो पर मुझ पर शक मत करो। दोस्ती की नींव ही डगमगा गई है, अब क्या फायदा? गांव की मंडी। कुछ दिन बाद। भैया अब तो सब ठीक हो गया ना? सब कुछ ठीक हो सकता है रामू, पर टूटी दोस्ती। क्यों ना एक बार फिर कोशिश करो। गांव वाले तो आज भी तुम्हें दोनों को जुड़वा दोस्त कहते हैं। कोशिश करूंगा, पर अब सुरेश मुझे देखता भी नहीं। गांव के मेले में चौधरी दोनों को बुलाता है। सुरेश, रमेश, गांव में मेला है और बिना तुम दोनों की मिठाई की दुकान के वो अधूरा लगता है। अब वो साथ बैठना नहीं होगा चौधरी जी। पर मैं तैयार हूँ। अगर सुरेश माफ कर दे तो मैं दुकान भी लगाऊंगा, दोस्ती भी निभाऊंगा। इतनी आसानी से क्या सब पहले जैसा हो सकता है? पहले जैसा नहीं तो नया रिश्ता बना लो, सच्चा, साफ और मजबूत। रेखा और शांति आपस में। तुम्हारे रमेश ने बहुत समझदारी दिखाई। दोस्ती वही जो समय पर साथ दे। मेरे रमेश ने गलती नहीं की, पर माफी देने को तैयार है। फिर हम दोनों भी ये जिद छोड़ते हैं। चलो अपने पतियों को फिर पास लाते हैं। मेला दिन। मिठाई की दुकान पर। रमेश अकेला बैठा है। जगह खाली है। अचानक सुरेश आता है। ये जलेबी तेरे साथ वाली थाली में ही अच्छी लगती है। माफ कर दे यार, दोस्ती हार नहीं मानती और मैंने देर कर दी। तू आया, वही बड़ी बात है। अरे वाह, फिर से जुड़ गए दो दिल। मेला समाप्ति के बाद दोनों साथ में बैठे हैं। सुरेश, आज दिल हल्का लग रहा है। हाँ यार, इतने दिन बाद फिर से साथ बैठा, जैसे सब कुछ फिर से वही हो गया हो। मेले की मिठाई से ज्यादा मीठा तेरा आना था। और तेरी चुप्पी ने मुझे सिखा दिया, दोस्ती हर झगड़े से बड़ी होती है। चौधरी का घर। गांव वालों की बैठक। देखो भाइयों, रमेश और सुरेश फिर साथ हैं।
इनकी दोस्ती देख के हर घर में सुकून है। हमें इनसे सीखना चाहिए कैसे विवाद को प्यार से हल किया जाता है। इस बार जो पंचायत लगेगी उसका पहला मुद्दा होगा गांव की एकता कैसे बनाए रखें। रमेश का घर, शांति और रेखा चाय पर। आजकल रमेश मुस्कुरा रहा है, पहले दिन भर चुप रहता था। सुरेश भी खेत से आते ही तेरी तारीफ करता है। रमेश जैसा सच्चा दोस्त कोई नहीं। तो फिर आज रात उनके लिए खीर बनती है और हम दोनों के लिए पकौड़े। अब एक काम कर सुरेश, इस मेड़ को ही हटा दे। हाँ, हमारी जमीनें अलग हैं, पर अब दिल एक है। एक साथ जोतेंगे, एक साथ काटेंगे। अब कोई दीवार नहीं रहेगी हमारे बीच। जमीन की मेड़ तो मिटा दी, अब बस रिश्तों की फसल उगानी है। क्या लहलहाती फसल है। अब जब दिल की जमीन साफ नौते हो तो खेत की मिट्टी भी सोना उगलेगी। ये देखो रामू, हम दोनों की मेहनत से खेत हरी भरी हो गई है। गांव में एक नया समारोह। आज हम दोनों भाइयों को ग्राम गौरव सम्मान देते हैं क्योंकि इन्होंने सिखाया कि झगड़ा मिटाया जा सकता है अगर दिल साफ हो। हम तो बस दोस्त हैं, और दोस्ती में गलती हो भी जाए तो माफी और समझदारी से रिश्ता बचाया जा सकता है। हाँ, और गांव तभी मजबूत होता है जब रिश्ते मजबूत हों। रात, घर की छत पर दोनों दोस्त बैठकर चाय पी रहे हैं। रमेश, तू सच में मेरा भाई है और तू मेरी जिंदगी का हिस्सा। अब एक वादा कर, अगली बार कोई झगड़ा हो तो पहले बैठकर बात करेंगे, पंचायत बाद में। बिल्कुल। और अगर कभी तू मुझसे जमीन ले भी ले तो भी दोस्ती की मेड़ कभी नहीं हिलेगी। तो फिर चल, कल से नई फसल की तैयारी शुरू।